ज्योतिबा फुले जी के ऊपर जो फिल्म बनाने का काम अनंत महादेवन जी ने किया है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और फिल्म मेकर अनुराग कश्यप जी को कल 25 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। ये आंदोलन को हमेशा सामंतवादी लोगों ने उसको दफनाने का काम किया है। जहां ये फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन आज 25 तारीख को रिलीज हो रही है। मुझे मालूम पड़ा है कि इस देश में तमाम सामंतवादी ब्राह्मण कम्युनिटी के लोगों ने इस फिल्म का विरोध किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस फिल्म का बाइकाट करने का काम किया और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सामने बाइकाट का बोर्ड लगा दिया। और आजादी के इतने साल बाद भी आज भी वही हालत है। हमारे पुरखों ने जो संघर्ष किया और जो कष्ट है उसको दिखाने में क्या आपत्ति हो रही है। इस देश में जब छत्रपति शिवाजी का राज तिलक हो रहा था, उस समय राज तिलक को रोकने वाले कौन? माता सावित्रीबाई फुले जब महिलाओं में शिक्षा के लिए क्रांति करने जाती थी, तो उनके ऊपर अपशब्दों के बाण और कीचड़ और गोबर फेंकने वाले कौन लोग? तालाब में पशु पानी पी सकते थे, लेकिन उस समय दलित समाज के लोग पानी नहीं पी सकते थे। कि सब लोग ज्योतिबा फुले जी के ऊपर जो फिल्म बनी है उसको देखने जाएं। संतोष जी, आपको और आपके चैनल इंडस न्यूज के माध्यम से आपके जितने भी फॉलोअर हैं उनको धन्यवाद देते हैं। विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा इस देश की धड़कन और करोड़ों शोषित मजलूमों की आवाज उठाने वाले, गुलामगिरी जैसी किताब लिखने वाले, और सोचो आज से 150 से 200 साल पहले इस देश में गरीबों के लिए क्रांतिकारी आंदोलन करने वाले, मैं तो उनको राष्ट्रपिता के नाम से कहूंगा, ज्योतिबा फुले जी के ऊपर जो फिल्म बनाने का काम अनंत महादेवन जी ने किया है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और फिल्म मेकर अनुराग कश्यप जी को, जिनके ऊपर तमाम तरह के उन्होंने प्रतिरोध सहते हुए इस फिल्म को बनाने का काम किया, उनको भी धन्यवाद। और साथ ही प्रतीक गांधी जी, जिन्होंने जिन्होंने ज्योतिबा फुले जी की का पाठ करने का काम किया है, और साथ ही मां सावित्रीबाई फुले के रूप में पत्र लेखा जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आखिर आज 24 अप्रैल है, कल 25 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। सदियों से ये इतिहास रहा है, सदियों से ये इतिहास रहा है। जब भी पिछलों ने, गरीबों ने अगर कोई क्रांतिकारी आंदोलन किए हैं, तो उनके आंदोलन को हमेशा सामंतवादी लोगों ने उसको दफनाने का काम किया है। और इसी कड़ी में जहां ये फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन आज 25 तारीख को रिलीज हो रही है। मुझे मालूम पड़ा है कि इस देश में तमाम सामंतवादी ब्राह्मण कम्युनिटी के लोगों ने इस फिल्म का विरोध किया है। हद तो तब हो गई जब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस फिल्म का बाइकाट करने का काम किया और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सामने बाइकाट का बोर्ड लगा दिया है। लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद देता हूं, वर्षों से इस इतिहास में ज्योतिबा फुले जी का जो संघर्ष था, जिन्होंने गुलामगिरी रखी, और आजादी के इतने साल बाद भी आज भी वही हालत है। हमारे पुरखों ने जो संघर्ष किया और जो कष्ट है उसको दिखाने में क्या आपत्ति हो रही है, मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा। क्योंकि हम लोगों का इतिहास रहा है, इस देश में एकलव्य को अंगूठा कटवाने वाले लोग कौन थे? इस देश में जब छत्रपति शिवाजी का राज तिलक हो रहा था, उस समय राज तिलक को रोकने वाले कौन थे? माता सावित्रीबाई फुले जब महिलाओं में शिक्षा के लिए क्रांति करने जाती थी, तो उनके ऊपर अपशब्दों के बाण और कीचड़ और गोबर फेंकने वाले कौन लोग थे? बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, सोचिए, तालाब में पशु पानी पी सकते थे, लेकिन उस समय दलित समाज के लोग पानी नहीं पी सकते थे। ऐसे महापुरुषों ने जब जब आंदोलन किया है, और आंदोलन में देरी जरूर हुई है, लेकिन उन आंदोलनों में हमेशा हमेशा उनको सफलता मिलने का काम किया। और इसी सफलता की कड़ी में जो कल फिल्म रिलीज हो रही है, आखिर फिल्म रिलीज हो रही है, और सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को तमाम छोटे छोटे भागों में इनमें कैंची चलाने का काम किया है। मैं यही कहूंगा कि सब लोग ज्योतिबा फुले जी के ऊपर जो फिल्म बनी है उसको देखने जाएं, और देखने के बाद जब घर आए या जब भी समय मिले, तो ज्योतिबा फुले जी की बहुत सारी फिल्में बनी है, जो कि महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार और तमाम दूसरे लोगों ने लिखने का काम किया है। उनको देखें और उसमें उस चीज को ऐड करने का काम करें, तब मैं समझ सकता हूं कि आपकी पूरी फिल्म देखने का काम करेंगे। आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा फिर से अनुरोध है, जो हमारे महापुरुषों ने
जो आंदोलन किए और जो हमारे ऊपर उस समय अत्याचार था, और अत्याचार एक तो शारीरिक रूप से हुआ करता था और एक मानसिक रूप से हुआ करता था, इन सारे अत्याचारों को जो इस फिल्म में दिखाने का काम किया गया है अनंत महादेवन जी द्वारा, जरूर आप लोग देखने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, साथ बात।